देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी वो बेनतीजा ड्रॉ पर समाप्त हो गई। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और एक दक्षिण अफ्रीका ने जीता, दूसरा भारत ने जीता। और दूसरा मैच अब सब जानते हैं कि केवल 1.5 दिन में खत्म हो गया। इसमें एक दिन में 23 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका केवल अपने न्यूनतम स्कोर 55 पर ऑल आउट हो गई। भारत के 153 बने, वो भी आउट हो गई उसी दिन। इसके अलावा 3 विकेट दक्षिण अफ्रीका के फिर गिरे। कुल मिलाकर एक दिन में 23 विकेट गिरे। ये बहुत इंटरेस्टेड अपने में बात है कि ये टेस्ट में 1.5 दिन में खत्म हो गया और दक्षिण अफ्रीका अपने न्यूनतम स्कोर पर, भारत के खिलाफ अपने न्यूनतम स्कोर पर 55 रन पर आउट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा अच्छा लगा कि टेस्ट सीरीज में जो दूसरा वनडे था, दूसरा जो टेस्ट था वो मात्र 1.5 दिन में खत्म हो गया और भारत ने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस टेस्ट सीरीज की बात यह रही कि इसमें मैन ऑफ द सीरीज 2 लोगों को दिया गया। ये बहुत अचंभित करता है क्योंकि इससे पहले न मैंने सुना न मैंने देखा कि 2 लोगों को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डीन एल्गर को और भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह को मिलाकर मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। अब दोनों का योगदान देखते हैं। इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये मैन ऑफ द सीरीज 2 खिलाड़ियों को क्यों दिया गया। तो पहला योगदान देखते हैं डीन एल्गर का। उन्होंने 2 टेस्ट खेले। भारत और दक्षिण अफ्रीका की जो सीरीज चल रही थी, उन्होंने 2 मैच खेले और उनका टोटल स्कोर था 201 रन और उनका सर्वाधिक स्कोर था 185। 67 के औसत से 185 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और उनकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट जीत गई। अब आते हैं दूसरे टेस्ट मैच पर, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद सिराज ने 15 रन देकर 6 विकेट झटक दिए और दक्षिण अफ्रीका का हार का मुख्य कारण मोहम्मद सिराज बने। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि इसमें मैन ऑफ द सीरीज 2 लोगों को दिया गया। अब मैन ऑफ द सीरीज 2 लोग कौन थे? एक तो थे डीन एल्गर और एक थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने 2 टेस्टों में दक्षिण अफ्रीका के जो टेस्ट खेले जा रहे थे, 2 टेस्टों में उन्होंने 61 रन देकर या 62 रन देकर 12 विकेट लिए। इसीलिए दोनों लोगों का, खिलाड़ियों का, डीन एल्गर का और जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान था। एक तरफ मैच जिताने में दक्षिण अफ्रीका को, एक तरफ मैच जिताने में भारत को। तो इस तरह से 2 लोगों को मिलाकर टेस्ट सीरीज में 2 लोगों को मिलाकर मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। ये पहली बार मैंने सुना है और देखा है कि 2 लोगों को कभी मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। लेकिन इस वाले दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो टेस्ट सीरीज खेली गई है, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में जो टेस्ट सीरीज खेली गई है, इसमें 2 लोगों को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। ये मैंने पहली बार देखा है और सुना है। यदि आपने कहीं देखा हो या सुना हो कि 2 लोगों को दो लोगों को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट में बोलिएगा, बताइएगा कि इससे पहले कभी 2 लोगों को टेस्ट मैच में 2 लोगों को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। जिस तरह से कल मैन ऑफ द सीरीज 2 लोगों को दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को और डीन एल्गर को, इस तरह से भूतकाल में कभी किसी को मैन ऑफ द सीरीज 2 लोगों को दिया गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।